तो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और इसी के साथ 5 राज्यों में से अगर 3 राज्यों की बात करें जो हिंदी बेल्ट में आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें लोगों की टिकी हुई हैं, क्योंकि यहीं से 24 का नैरेटिव सेट होना तय है, ऐसा माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारें किसकी बनेंगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है लगभग पिछले 20 साल से, उसको कैसे आप लोग देखते हैं? क्योंकि इस बार वहां पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि यही जो दल हैं, छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वही तय करेंगे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 उत्तर प्रदेश के भी दल हैं, 2 उत्तर प्रदेश संतुलित दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ठीक ठाक जनाधार है मध्य प्रदेश के उन एरियाज में, खास करके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 और दल हैं जो मध्य प्रदेश के लोकल हैं, एक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और एक है जय आदिवासी युवा शक्ति। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों में खास तौर पर गोंड जो आदिवासी समुदाय है उसको टैकल करती है, उसको एक तरीके से उस पर फोकस करती है, और जय आदिवासी युवा शक्ति ऐसा करती है कि जो भील और भिलाला कम्युनिटी है आदिवासियों के अंदर, उन पर फोकस करती है। इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और खास करके मध्य प्रदेश पर कि क्या ये दल इस बार बीजेपी की सरकार बनवाएंगे या कांग्रेस की। चर्चा करेंगे। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी भी हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस एक और डिस्कशन में। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि क्षेत्रीय दल बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन वहां पर 4 छोटे पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज कह सकते हैं, लेकिन उसमें से भी काम बनाने वाली और बिगाड़ने वाली उत्तर प्रदेश से आती हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इंडिया गठबंधन के बाद ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी वहां पर कांग्रेस की हेल्प करेगी, काम बनाएगी, लेकिन अभी की स्थिति को देख के लग रहा है काम बिगाड़ेगी। बीएसपी के बारे में यह है कि उनका वहां पे कुछ एरियाज में अच्छा होल्ड है, और पिछले 2018 के चुनाव में हमने देखा है कि एक अच्छा वोट शेयर था, लगभग 5% के आसपास। तो वो किसका काम बनाएंगी, ये देखने वाली बात है। तो काम बनाने वाली और काम बिगाड़ने वाली पार्टियों की पहचान जो कर लेगा उसका फायदा होगा, और वही किंग मेकर बनेगा और उसी की सरकार बनेगी। अच्छा, आप ये भी देखो, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए एरियाज हैं, खास करके अगर हम ग्वालियर और चंबल की बात करें तो वहां पर एससी कम्युनिटी ज्यादा मजबूती में है, और अगर आप इधर आ जाइए बुंदेलखंड की तरफ में तो इधर जो है ओबीसी कम्युनिटी, खास करके जो यादव वोटर है, वो भी अच्छी निर्णायक भूमिका में है। तो अलग अलग रीजन बटे हुए हैं वहां पर। एक रीजन है जो सिंधिया वाले इलाके में फॉल करता है, वो है एससी कम्युनिटी वाला, जहां पर बीएसपी काफी मजबूती से चुनाव लड़ती है। एक रीजन है इधर बुंदेलखंड वाला, यहां पर कांग्रेस थोड़ा सा मजबूती में रहती दिख रही है, तो यहां पर समाजवादी पार्टी टेंशन क्रिएट कर रही है। देखिए, सपा और बसपा उन एरियाज में ज्यादा डोमिनेट कर रही है। देखिए, आप बहुत अंदर जाएंगे तो उनका बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन 185 किलोमीटर जो सरहद लगती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, उसके दोनों तरफ जहां पर यादव बाहुल इलाके हैं, समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व है वहां पे, जहां पर बसपा का अपना वोट शेयर है वहां पर उनका प्रभुत्व है, कुछ जगहों पे कांग्रेस है, कुछ जगहों बीजेपी। तो ये मिक्स्ड है, ये पूरी जो एक तरीके से पट्टी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जो संयुक्त पट्टी है, वहां पर इनका प्रभाव बहुत है। और पिछली बार आप देखिए कि समाजवादी पार्टी एक सीट पर जीतती है, तकरीबन 1.5% के आसपास वोट शेयर रहता है, बसपा का 5.5% के आसपास वोट शेयर रहता है, भाजपा का सबसे ज्यादा वोट शेयर रहता है 18 में, लेकिन पहली बार में सरकार नहीं बनती है, बाद में बनती है, 15 महीने बाद बनती है। तो वोट शेयर का बहुत बड़ा खेल है, बहुत कम अंतर था पिछली बार सपा में, भाजपा और कांग्रेस में। तो आप सोचिए कि वो जो अंतर था 1% से भी कम का वोट शेयर का अंतर था, और उसमें और इस बार यहाँ पर ये जो दोनों पार्टियां हैं ये अकेले उस बार 6% के आसपास थी। तो बहुत असर होगा सपा बसपा का वहां पे, अगर वो काम बनाने वाली, खेल बनाने वाली है, खेल बिगाड़ने वाली है। तो क्या मतलब जो संभावनाएं जताई जा रही हैं तमाम सारे पोल्स में, पूर्ण बहुमत की सरकार कोई नहीं बना पा रहा है क्या? बहुमत में नहीं आ पा रहा कोई? देखिए, जो भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है
कि एक उदाहरण के साथ में, जैसे अभी उपचुनाव हुए थे उत्तराखंड बागेश्वर में, हाँ। कांग्रेस वहां जीत सकती थी, लेकिन बसपा ने एक अच्छा चुनाव लड़ाया वहां पे अपने प्रत्याशी को, और जो वोट कांग्रेस को जाना था वो चला गया, बसपा को गया, तो उसने खेल बिगाड़ दिया, बीजेपी जीत गई। बसपा का वोटर अभी मतलब बसपा के साथ फुल्ली इंटैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं हाँ, है। बसपा के लोग अभी हैं, और अगर वो विधानसभा सीटों में जीत में भले कन्वर्ट ना करें, लेकिन वोट शेयर जो है वो जीत और हार के मार्जिन का असर तय करेगा, अंतर तय करेगा। हाँ। ये अच्छा, विजिबल है। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मान लीजिए कि भाई पूर्ण बहुमत की, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, चाहे कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, मैं थोड़ा सा ये मुझे समझने में दिक्कत हो रही है कि अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में 4, 5, 7 सीटें कम रह गई जी, निर्दलीयों को मिलाने के बाद, तब भी 5 सीटें, मान लीजिए 7 सीटें कम हो रही, तो क्या समाजवादी पार्टी चली जाएगी क्या वहां पे, या बसपा चली जाएगी? बस यही पे तो देखिए, अभी जो विवाद की जो जड़ हुई है सीट शेयरिंग को लेकर के, उसके बाद 33 सीटों पे 32 सीटों में शायद समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार रखे हैं अपने इस समय। अब तो यह है कि बाद में अपनी ताकत दिखाना होगा ना, कि भाई आपने गठबंधन में हमको सीटें नहीं दी, और आपके पास 5 विधायक या 3 विधायक कम हैं, और हम जीत के आ गए हैं, अब आपको हम पे निर्भर होना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे समाजवादी पार्टी, भले फ्रेंडली फाइट की बात अब कही जा रही है कि आपस में समझौता हो गया हो। इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ होता नहीं है। नहीं, अब तो यही कह रहे हैं ना, में जिस तरह विवाद हुआ कांग्रेस में और सपा में एक दूसरे के मध्य प्रदेश को लेकर के, ऊपर के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने शांत कराया और कहा कि भाई ठीक है, लड़ रहे हैं, चलो फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं है। पिछली बार 18 में 5 सीटें ऐसी थी जहां पे सपा दूसरे नंबर पे थी, और 5 सीटों का ही अंतर था भाजपा और कांग्रेस में। तकरीबन 6 सीटें ऐसी थी जहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो हार जीत का अंतर था, उससे ज्यादा वोट सपा पाई थी और बसपा पाई थी। विधायकों को लेकर के कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। हाँ, तो ये बहुत असरदार। आप सोचिए कि अगर जीत हार में भाजपा और कांग्रेस में वोट का अंतर कुछ है, मान लीजिए 100 वोट है, सपा या फिर बसपा कोई प्रत्याशी 100 से ज्यादा हो, तो वो आखिर वो खेल बिगाड़ा ही है ना उसने वहां पे, या खेल बनाया है किसी का। तो ये समझने वाली बात है, फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और एक बात ये भी है कि जो अब इधर वाला, अगर यूपी वाला भी आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा एरिया, सपा बसपा जहां पर अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं, अब अगर थोड़ा सा महाराष्ट्र वाले जो रीजन में आप चले जाइए, महाकौशल वाला जो रीजन है, वहां पर आदिवासी वोटर्स, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 47 सीटें हैं जो एसटी रिजर्व है, सिर्फ आदिवासियों के लिए रिजर्व वो सीटें हैं, और वहां पर आदिवासी सेंट्रिक 2 दल हैं जी, मेनली काम करते हैं वहां पर। एक जयस है जिसके कर्ता धर्ता हीरा लाल अलावा है, कहा जाता है कि वो कांग्रेस के साथ हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसका भी दोनों ही पार्टियां अपना अपना जी अपने क्रेडिट लेने की कोशिश करती, सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करती रहती हैं। उनका उन पार्टियों का कितना असर हो सकता है? बिल्कुल रहेगा, असर रहेगा, लेकिन ये बात भी सही है कि ये दोनों पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस के साथ समय समय पे अपने रिश्तों के हिसाब से काम करती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो घुल मिल जाएंगी उसी में, जिसे दूध में शक्कर की तरह घुल जाएंगी, वो पता भी नहीं चलेगा। बात जो दूध में नमक वाली जो स्थिति है, वो सपा और बसपा है, ये दिक्कत होगी। ये पार्टियां जो हैं वहां पे आप देखिए पिछले कई समय से इस स्थिति में आती हैं कि वो किसी ना किसी का काम बनाती है या फिर किसी का बिगाड़ती है। बाकी वो दोनों दल जो मध्य प्रदेश से ओरिजिन में है, वो तो घुल जाते हैं उसमें, वो पता नहीं चलता, वो उस सिस्टम का हिस्सा हो चुके हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी किस तरह चुनाव लड़ती है, और अंडरडॉग बहुजन समाज पार्टी किस तरह चुनाव लड़ती है। और सही बात है, और खास तौर पर जब बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, वो चुनाव प्रचार में और तामझाम में बहुत कम भले दिखती हो, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, तो जब वोट शेयर होता है, वो कई बार चौंका देता है, और मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ भी है। देखना होगा कि ये जो चुनाव है, इसके जो रिजल्ट हैं, इसमें सपा बसपा का क्या रोल रहेगा, और जो दोनों आदिवासी पार्टियां हैं, जीजीपी और जयस, इनका कितना रोल रहता है, और ये किधर शिफ्ट करेंगी आफ्टर द रिजल्ट। बहरहाल आप लोग भी बताइए हमें कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में, और इन पार्टियों का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहने वाला है मध्य प्रदेश जैसे बाइपोलर स्टेट में। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही, लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो भी कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।